दिया हुआ 1 माइक्रोन में एंगस्ट्रॉम की संख्या होती है। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है। 1 माइक्रोन बराबर होता है 10⁻⁻⁶। तो जिसका अगर हमें एंगस्ट्रॉम में पूछ रहा है तो एंगस्ट्रॉम यानी कि 1 एंगस्ट्रॉम में कितना बराबर कितना होता है 10⁻⁻10 मीटर। तो जो कहा है उसी से भाग कर दीजिए। 1 एंगस्ट्रॉम अगर हमें निकालना है तो उसी से भाग कर देंगे, यानी कि 10⁻⁻6 बटे 10⁻⁻10। तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आंसर कौन सा आएगा 10⁴। इसका जो आंसर आएगा बी वाला ऑप्शन आ जाएगा 10⁴। तो 10⁴ इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है एंगस्ट्रॉम किस भौतिक राशि का मात्रक है। तो एंगस्ट्रॉम जो है प्रकाश की तरंगदैर्घ्य का मात्रक है, भौतिक राशि का मात्रक है। तो तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है केल्विन किस राशि, सॉरी दोस्तों राज्य यहाँ पर लिख गया है, यहाँ पर राशि होना चाहिए था। तो यहाँ पर केल्विन किस भौतिक राशि का मात्रक है। तो यहाँ पर केल्विन जो है वो ताप का भौतिक राशि का मात्रक है। विद्युत धारा जो होता है ये एम्पियर का होता है। ज्योति तीव्रता होती है कैंडिला का होती है। और ऊष्मा जो होती है वो होती है जूल का। तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ताप का। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है। तो एम्पियर जो है विद्युत धारा का मात्रक किस में होता है एसआई पद्धति में होता है। एसआई पद्धति में बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो हम चौथे सवाल की ओर चलते हैं, मतलब पाँचवें सवाल की ओर। तो ये हमारा पाँचवा सवाल क्या कह रहा है कौन सी सदिश राशि नहीं है। तो यहाँ पर त्वरण भी एक सदिश राशि है, रेखीय संवेग भी सदिश राशि है, विस्थापन भी सदिश राशि है। यहाँ पर गतिज ऊर्जा सदिश राशि नहीं है। तो यहाँ पर हमारा ए वाला ऑप्शन जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या है ए। तो छठवें सवाल की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर छठा सवाल क्या कह रहा है। छठा सवाल कह रहा है कि शून्य सदिश की दिशा होती है। तो शून्य सदिश की जो दिशा होती है वो तो कभी भी निश्चित नहीं होती। तो अगर निश्चित नहीं होती है तो ये कभी भी दोनों भी नहीं हो सकती। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा अनिश्चित। शून्य सदिश की कोई दिशा ही नहीं होती, ना इसका कोई परिमाण होता है। तो इसका सर राइट आंसर बी हो जाएगा अनिश्चित। तो यहाँ पर सातवें सवाल की ओर चलते हैं। तो सातवां सवाल क्या कह रहा है। सातवां सवाल कह रहा है जब वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उसकी गति होती है। तो उसकी गति जो होती है एक समान गति होती है दोस्तों, क्योंकि जब मतलब समान समय में समान दूरी तय कर रही है यानी कि उसकी जो गति होती है एक समान गति होती है, एक समान गति। तो राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। तो आठवां सवाल क्या कह रहा है जब वस्तु समान वेग से चलती है तो उसका त्वरण होता है। तो दोस्तों यहाँ पर जब समान वेग से वस्तु चल रही होती है तो उसका त्वरण कहीं भी आप देखेंगे तो शून्य होगा। इसका जो त्वरण होगा शून्य होगा, सभी जगहों पर इसका त्वरण शून्य होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा सी नंबर जो होगा इसका राइट आंसर होगा। तो आठवां सवाल क्या कह रहा है। आठवां सवाल घर्षण बल तथा घर्षण गुणांक के मध्य सही संबंध है। तो यहाँ पर जो दोस्तों यू लिखा है इसको हम म्यू लिखेंगे। म्यू होता है जो सही से लिखा आपको मिलेगा, वो मैंने वैसे ही लिख दिया तो म्यू आपको मिलेगा। तो घर्षण बल एफ तथा घर्षण गुणांक म्यू के मध्य सही संबंध है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एफ बराबर हो जाएगा म्यू आर। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर बल का आघूर्ण कहलाता है। तो यहाँ पर काफ़ी सारे बच्चे इसको लगा देते हैं, बल आघूर्ण लगा देते हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी गलत है। तो ये बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पर बल का आघूर्ण जो होता है किया गया कार्य होता है, किया गया कार्य ही बल आघूर्ण कहलाता है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। तो सी नंबर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है 1 किलोग्राम भार का मान होता है। 1 किलोग्राम भार का मान यानी कि आप जानते हैं W बराबर होता है mg। तो जब m का मान कितना कह रहा है 1 किलोग्राम यानी कि 1 हो जाएगा, और g का मान होता है 9.8। तो 9.8 होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी नंबर। अगर आप इसको गुणा कराएंगे तो उतना ही तो आएगा 9.8। तो सी नंबर इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।
तो अब चलते हैं 12वें क्वेश्चन की ओर। यदि किसी पिंड की गतिज ऊर्जा 4 गुनी कर दी जाए तो उसका संवेग हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर यदि किसी पिंड की गतिज ऊर्जा, अगर आपको पता होगा यहाँ पर P बराबर जो होता है √2km होता है, ठीक। तो यहाँ पर अगर हम 2k को कांस्टेंट मान लें तो P बराबर होता है 2m को, सॉरी दोस्तों 2m को अगर हम कांस्टेंट मान लें तो P बराबर √k हो जाता है। तो अगर गतिज क्या कह रहा है, गतिज ऊर्जा 4 गुनी कर दी जाए, अगर इसको हम 4 कर दें तो संवेग क्या होगा। तो संवेग दोस्तों क्या हो जाएगा, 4 का रूट क्या होगा 2, अर्थात इसका जो राइट आंसर होगा डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 13वां क्वेश्चन जो कह रहा है, 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रक होता है। तो ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रक यहाँ पर किलोवाट घंटा होगा, अर्थात ए जो होगा उसका राइट आंसर होगा दोस्तों। तो इसको बढ़ाते हैं 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अर्घ मात्रक है। जो अर्घ मात्रक किस में होता है, ये अगर आप पता हो तो 1 जूल बराबर किसके होता है। क्वेश्चन ऐसे कभी पूछ लेता है दोस्तों कि 1 जूल बराबर कितना होता है, तो आपको पता होना चाहिए 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्घ होता है, 10⁻7 अर्घ। तो यहाँ पर 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्घ। तो ये जूल किसका मात्रक होता है दोस्तों, जूल जो मात्रक होता है वो कार्य का होता है, कार्य का मात्रक होता है जूल। तो यहाँ पर जब जूल का जो कार्य का मात्रक जूल है तो कार्य का मात्रक ही अर्घ भी होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी व्यक्ति का पृथ्वी की सतह पर भार 72 kg है, चंद्रमा पर इसका भार होगा। तो दोस्तों यहाँ पर अगर ये पृथ्वी है हमारी, यहाँ पर इसका किसी का भार 72 किलोग्राम है, तो अगर यहाँ पर चंद्रमा पर ये जाएगा तो चंद्रमा पर भार क्या होता है 1/6 हो जाता है, अर्थात यहाँ 72/6 हो जाएगा। तो अगर आप इसको ऐसे काटेंगे तो 6 कम 6 6 दूनी 12 अर्थात 12 कहाँ है दोस्तों, 12 राइट आंसर जो हो जाएगा ए नंबर 12 छंग 72 होता है, तो राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। तो 16 नंबर क्या था, 16 नंबर क्या है, तो 16 नंबर है कैपलर ने खोज की थी। तो यहाँ पर गति के नियम की, ये तो बिल्कुल नहीं है, गति के नियम की खोज न्यूटन ने की थी, ना तो घूर्णी गति के नियम की खोज की थी। इन्होंने ग्रहीय गति के नियम की खोज की थी। इन्होंने यह बताया था कि जो सूर्य होता है उसका सभी ग्रह क्या करते हैं, जो सूर्य होता है उसका सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं ऐसे। तो ये कैपलर ने खोज की थी अपने ग्रहीय गति के नियमों में। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, पानी से भरी बोतल में दाब अधिकतम होता है। तो यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन जो है थोड़ा घुमाने वाला है, आपको घुमा भी सकता है, लेकिन आपको बता दें कि राइट आंसर इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा बोतल की पेंदी पर जो होता है पानी का भार सबसे अधिकतम होता है, राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। तो यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक भारहीन गुब्बारे में 250 ग्राम जल भरा हुआ है, जल में इसका भार होगा। तो दोस्तों 250 ग्राम का गुब्बारा है, वो जो है जल में भरा हुआ है, ये हमारा जल है, इसमें भरा हुआ है। तो यहाँ पर एक गुब्बारा भरा हुआ है, इसका भार जो होगा जल में क्या हो जाएगा, इसका भार जो होता है जल में 0 हो जाएगा, इसका कोई भी भार बचेगा नहीं। जब गुब्बारा अगर पानी में चला गया तो वो अपना भार खो देगा, उसका भार 0 हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा डी नंबर, यानी कि डी नंबर। तो 19 नंबर क्या कह रहा है, त्वरण का मान बढ़ने पर आवर्तकाल का मान। तो अगर आपको फार्मूला पता होगा, टी बराबर जो होता है 1/2 पाई अंडर रूट में L/G। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, त्वरण का मान बढ़ेगा, यानी कि त्वरण का मान अगर हम बढ़ा दें, क्योंकि ये व्युत्क्रमानुपाती है, अतः इसका मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर, यानी कि बी नंबर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, घट जाएगा इसका जो आवर्तकाल का मान है। तो हमारा 20 नंबर और लास्ट क्वेश्चन जो है, किन रंगों की आवृत्ति सबसे कम होती है। तो दोस्तों इसमें किन रंगों की आवृत्ति सबसे कम होती है, इसका राइट ऑप्शन जो होगा सी नंबर होगा,
सी नंबर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा रेडियो तरंगे। और जो गामा तरंगे होती हैं दोस्तों, गामा तरंगे जो होती हैं सबसे खतरनाक तरंगे यही होती हैं, क्योंकि ये मोटी मोटी चादरों को भी विभेदित कर देती हैं। तो गामा तरंगे सबसे हार्ड तरंगे होती हैं, इनकी जो वो आवृत्ति होती है सबसे अधिकतम होती है गामा तरंगों की, रेडियो तरंगों की सबसे कम होती है। तो सी नंबर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दें। तब तक के लिए